आज 7 अगस्त 2025 की कुछ बड़ी खबरों पर गहराई से नजर डालते हैं। जी बिल्कुल। आज कई ऐसी खबरें हैं जिनके तार आप कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। पहली बड़ी खबर तो अमेरिका से ही आ रही है। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वजह बताई जा रही है भारत का रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदना। ये 27 अगस्त से लागू होगा। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है और इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यहाँ दिलचस्प ये देखना है कि कैसे वैश्विक मंच पर ये जो रिश्ते हैं और व्यापारिक हित हैं, इनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो रहा है। सही। अमेरिका का ये कदम दिखाता है कि वो अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आर्थिक दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहा। और भारत ने इसे अनुचित दबाव कहा है। जी बिल्कुल, जो रिश्तों में तनाव साफ दिखाता है। और देखिए, इसी तनाव के बीच एक दूसरी खबर है जो भारत रूस रिश्तों से जुड़ी है। अच्छा। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई है। बात हो रही है रक्षा उत्पादन की, तकनीक साझा करने की और साथ में सैन्य अभ्यास करने की। AK-203 राइफल्स, सुखोई अपग्रेड और S-400 सिस्टम जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। तो एक तरफ अमेरिका का ये टैरिफ वाला दबाव, हाँ, और दूसरी तरफ रूस के साथ रक्षा संबंध और मजबूत हो रहे हैं। ये स्थिति भारत की विदेश नीति की एक खास चुनौती को उजागर करती है, जिसे अक्सर हम बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। मतलब भारत किसी एक शक्तिशाली देश के पाले में जाने के बजाय अपने हितों के हिसाब से सबसे संबंध बनाए रखना चाहता है। तो एक तरफ अमेरिका का आर्थिक दबाव झेलना और दूसरी तरफ रूस के साथ पुरानी रणनीतिक साझेदारी, खासकर रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए ये निभाना। ये तो एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक बड़ा सवाल पूछा है। बिहार वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटाने की वजह क्या है? 65 लाख? हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये जानबूझकर की गई छेड़छाड़ हो सकती है। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब मांगना दिखाता है कि वो चुनावी पारदर्शिता को कितनी अहमियत दे रहा है। अब चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार रहेगा। जी। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और फैसला आया है जो आम कर्मचारियों से जुड़ा है। अच्छा, क्या है वो? अब अगर कोई कर्मचारी ऑफिस आते या जाते समय किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे भी काम के दौरान हुई दुर्घटना यानी वर्कप्लेस एक्सीडेंट की तरह ही मुआवजा मिलेगा। ओह, ये तो काफी अहम फैसला है कर्मचारियों के लिहाज से। हाँ ना? इससे कार्यस्थल की परिभाषा का दायरा बढ़ गया है। वो अब सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। सही। इसका मतलब है कि कंपनियों को अब कर्मचारियों के आने जाने के दौरान सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है, खासकर छोटी कंपनियों के लिए शायद। हाँ, हो सकता है उन पर इसका कुछ बोझ पड़ सकता है, ये देखना होगा। चलिए अब भविष्य की तकनीक की ओर देखते हैं। दिल्ली फरवरी 2026 में एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI समिट की मेजबानी करने जा रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, इसमें AI से जुड़े रोजगार, नियम कानून, नैतिकता और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भारत के लिए AI के ग्लोबल हब के तौर पर मतलब अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मौका है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाते हैं, बल्कि देश में AI इनोवेशन, निवेश और सही नीतियां बनाने की जो बहस है उसको भी तेज करते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। आखिर में जरूरी खबरें हैं। उत्तरकाशी में जो बादल फटने से तबाही हुई, वहां बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। हाँ, वो तो बहुत दुखद घटना हुई। करीब 190 लोगों को निकाल लिया गया है, पर 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उम्मीद है सब सुरक्षित हों। जी बिल्कुल, प्रार्थना करते हैं। और दूसरी खबर शेयर बाजार से आज फिर गिरावट आई। हाँ, मैंने भी देखा। सेंसेक्स करीब 469 अंक नीचे गया। जी। शायद विदेशी निवेशकों की बिकवाली और हो सकता है अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी की चिंता इसके पीछे हो सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की खींचतान, देशों के आपसी रक्षा संबंध, अदालतों के फैसले, चुनावी प्रक्रिया की बातें और भविष्य की तकनीक सब एक साथ घट रहा है। बिल्कुल। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं,
जैसा आपने शुरू में कहा था। सही। अमेरिका का दबाव, रूस से नज़दीकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आम आदमी और कंपनियों पर असर डालते हैं, और एआई जैसी भविष्य की तैयारी, ये सब कड़ियां आपस में कैसे जुड़कर अगले कुछ सालों में भारत की तस्वीर बदल सकती हैं। ये सवाल वाकई सोचने लायक है।